Assalamu alaikum everyone. I hope so you are pretty good and enjoying a good health. So let's start our today lecture. I'm going to teach you what is biology. पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि what is science. I hope so कि आपको समझ आ गई होगी. So please सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आज हम देखते हैं कि बियोलॉजी क्या है. बायो मीन लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी. द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बियोलॉजी. लाइफ जो है वो कोई भी लाइफ हो उसकी स्टडी को हम बियोलॉजी कहते हैं. बायो में हर किस्म की लाइफ को हम स्टडी करते हैं. लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स. कोई भी एनिमल हो, चाहे कैट, डॉग, एलिफेंट, कोई भी एनिमल हो उसको हम जो है वो स्टडी करते हैं बायो में. प्लांट्स को भी हम स्टडी करते हैं बायो में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. जितनी भी जो जानदार चीज़ें हैं उनको हम बियोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो ये आपकी 9th क्लास की बुक है की पिक्चर है, वहाँ से मैंने ली है. इसको हम रीड कर लेते हैं. बियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. बियोलॉजी जो है लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को हम बियोलॉजी कहते हैं. और ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिल के बनी है. एक बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगोस मीन थाट या फिर रीजनिंग. कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है. तो इंसान क्या करता है कि उसके बारे में सोचता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, नेचर को अप्रिशिएट करता है. नेचर में कोई भी चीज़ है उसको समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखेगा एंड फंक्शन को देखेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट. तो स्टडी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो इंफॉर्मेशन देती है, इल्म देती है इंसानों को कि कैसे जो है वो हेल्थ, सेहत की प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक कर रखना है. और फूड देती है, खाना देती है एंड इन्वायरमेंट जो है वो देती है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि बियोलॉजी क्या है. बियोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस है जो कि कंसर्न हुई होती है स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनकी लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है, बियोलॉजी. इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखना, उनकी बॉडी का फंक्शन देखना, उनकी ग्रोथ देखना, ग्रोथ कैसे हो रही है उनकी बॉडी की. एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस को. टाइम पीरियड ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस को स्टडी करना क्या कहलाता है, एवोल्यूशन. कौन कौन सी एवोल्यूशन हुई है. डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि किन किन इलाकों में पाया जाता है कोई भी जानदार है. जैसे कि एक प्लांट है तो वो किन किन इलाकों में जो है वो पाया जाता है. जैसे ये ग्रास होपर के नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एक गर्ल जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है एक माइक्रोस्कोप से कि उसकी आंख कैसी है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जो है वो लेग्स कितनी हैं, उसके ईयर हैं या नहीं हैं, उसके अपेंडिजीज एक्सेट्रा. ये उसका स्ट्रक्चर देख रही है. तो इसके फंक्शन को भी हम बायो में स्टडी करते हैं. इसकी बॉडी की ग्रोथ कैसे हो रही है वो भी. तो डिस्ट्रीब्यूटर किन किन इलाकों में ये ग्रास होपर जो है वो पाया जाता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. एक जगह पे अगर बहुत से इंसेक्ट्स हैं और हमें नहीं पता कि इनमें से ग्रास होपर कौन सा है तो हम उन सब पे जो एक्सपेरिमेंट करके उनको आइडेंटिफाई करेंगे. पहले जानेंगे कि कौन कौन सा है, फिर हम उनको उनके अकॉर्डिंग जो है नाम देंगे और उस नाम देने को हम कहते हैं टेक्सोनमी. मॉडर्न बियोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड. ये बहुत वास्ट फील्ड है. ये बहुत सी ब्रांचेज, इसमें बहुत सी ब्रांचेज आती हैं और सब डिसिप्लिन्स आते हैं. ये हम देख लेते हैं. ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है ग्रास होपर की. तो इसकी बॉडी देखें कैसी बनी हुई है. एंटीना है, सिंपल आई, कंपाउंड आई, स्पेरिकल, पाल्म्स. तो ये क्या है, ये इसकी बॉडी है. ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो ये एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ये हम बायो में स्टडी करते हैं. उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ. उसका हार्ट जो है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी ओवरी, उसका गैस्ट्रिक
सलिवरी ग्लैंड, ये सब जो है हम स्टडी करते हैं बायो में। बायो के थ्रू हमें पता चलता है कि एक बॉडी में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और कैसे जो है वो एक किडनी या लीवर काम कर रही है। ये सब जो है हमें बायो में पता चलता है जब हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो होती कौन कौन सी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये 3 फॉर्म है एक लाइफ की। एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एनिमल के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके फंक्शन को देखते हैं, स्ट्रक्चर में अब क्या क्या आता है, उसकी बॉडी कवरिंग कैसी है, उसकी लेग्स कैसी हैं, उसकी बॉडी का साइज़ क्या है, वो छोटा है या बड़ा है, और उसकी लेग्स कैसी हैं, ये सब जो है ये हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब एनिमल में ये एक लाइन दिया गया है। तो लाइन, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक बॉडी, उसकी बॉडी को देखेंगे, अपीयरेंस को देखेंगे कि उसकी बॉडी जो है वो कैसी नज़र आ रही है देखने में। उसकी बॉडी को देखेंगे, उसकी आइज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसका साइज़ स्मॉल है, लार्ज है, कैसा है, इसकी लेग्स कितनी हैं, इसके अपेंडिजेस कितने हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो अब हम फंक्शन देखते हैं। तो इसकी लेग्स है, वो फंक्शन कैसे करती हैं, ये एक जगह से मूव कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, ये सांस कैसे लेता है, इसकी जो किडनी है वो कैसे वर्क करती हैं, इसका जो लिवर है वो कैसे काम करता है, इसकी जो आइज़ हैं वो कैसे देख रही हैं। तो ये सब क्या है, ये इसकी बॉडी का फंक्शन है। तो आगे हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं। तो ये एक प्लांट दिया गया है जिसमें ये देखिए लीफ है ऊपर सबसे पहले, फिर फ्रूट है, फिर फ्लावर, फिर स्टेम, फिर रूट। ये क्या है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। ये हम बायोलॉजी में देखते हैं। चाहे कोई भी प्लांट हो, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर तो हो गया ये। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन अब ये कैसे करता है, अब हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट, लीफ। तो फंक्शन में क्या आता है कि ये जो रूट है ये ज़मीन से पानी कैसे खींच रही है, पानी ले रही है ना, ये एक जानदार है ना, तो इसको पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये रूट जो है ये ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रही है, वाटर कैसे इनटेक कर रही है, और ये ऊपर कैसे पहुंचा रही है बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहाँ तक ये फर्दर कैसे जो है मूव करता है पानी। तो ये स्टेम का क्या काम है कि इसका फंक्शन ये है कि ये जो वाटर को ऊपर तक लेके जाती है बाकी पार्ट्स में। तो लीफ क्या करता है कि लीफ का क्या काम होता है कि वो हवा और सूरज की रोशनी से, इन दोनों के कम्बिनेशन से अपना खाना तैयार करते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद भी तैयार करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि एनिमल्स हैं वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना सकते, वो किसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो लीव क्या करते हैं कि वो एयर और सनलाइट के कम्बिनेशन से अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये हो गया इसके बॉडी का फंक्शन, ये सब इसकी बॉडी के फंक्शन में आ गए। और थर्ड पे आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल। स्मॉल जो हमें एक आम इंसानी आंख से नज़र बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता। तो वो क्या होते हैं, वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं जो कि हमें एक आम इंसानी आंख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। और ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे कि हम एक पानी की एग्जांपल लेते हैं, वाटर की एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर जैसे हमें उसके अगर हम पीते हैं तो हमें टेस्ट से तो पता चल जाता है कि ये पानी जो है ये गंदा है, लेकिन अगर हम उसको देखते हैं तो देखने से हमें उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता, उसका बस कलर थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ होता है, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये इसके अंदर क्या मौजूद है। सो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत से वायरसेस जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं और पानी को गंदा करते हैं। तो हम इनका भी स्ट्रक्चर देखते हैं और इनका भी फंक्शन देखते हैं बायोलॉजी में।
ठीक है, तो ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा है। तो इस नॉलेज के बेस पे जैसे कि ये एनिमल्स में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं इस बायोलॉजी में। तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया कि बायोलॉजी की आगे से फर्दर जो है वो ब्रांचेज में क्लासीफाई कर दिया इसको, ताकि हमें इजीली जो हम इसको जो है वो समझ सकें। तो एनिमल्स की स्टडी को उन्होंने कह दिया कि ये जोलॉजी है, जू जोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड जोलॉजी। ये एक जो है वो ब्रांच बन गई बायोलॉजी की। और प्लांट्स जो है, प्लांट्स की स्टडी को बना दिया बॉटनी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बना दिया माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरह इस बेस पे आगे से इसकी ब्रांचेस बन गई। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।